नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं, जिला संबल है। पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई और आज एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो पीछे आप दरगाह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब हमने पहले ये तस्वीर दिखाई थी तो ये स्ट्रक्चर, ये दरगाह ठीक इस जगह पर मौजूद थी। यहाँ पर ये मौजूद थी, यहाँ पर थी ना बेटा, यहाँ पर ये मौजूद थी, लेकिन ये रोड में आ रही थी, यानी कि रोड का काम चल रहा है और रोड के बीच में यह बाधा बन रही थी। यहाँ पर नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद लगातार पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर जो है काम जो है हो रहा है। यहाँ पर उस नोटिस मिलने के बाद यहाँ के मस्जिद कमेटी के लोगों ने आपसी सहमति बनाई और यहाँ पर प्रशासन से समय मांगा और समय मिलने के बाद अब उन्होंने यहाँ पर जो ये शिफ्ट करने की प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को शिफ्ट किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको पीछे ले जाया गया और उसके बाद अब इसको पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काम है वो यहाँ पर लगातार हो रहा है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे, बात भी करेंगे कि आखिर इन लोगों का, मस्जिद कमेटी के लोगों का और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनका और आम नागरिक का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। जो दरगाह है उसको बाकायदा शिफ्ट कर दिया गया है। आपने देखी? अभी नहीं हुई है। अभी हुई नहीं है, लेकिन जिस स्थान पे थी वहाँ से तो हटा ली गई। बहुत दूर हट गई वहाँ से, तो वहाँ से तो हट गई कोई 20 फुट। 20 फुट हट गई है। अच्छा, एक बात बताइए, मन था, भाव था तो उसको पीछे कर लिया गया वो, क्योंकि सड़क में आ रही थी। इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? ये प्यार भाईचारा सब बना हुआ है, सब काम खत्म है, सब खत्म है। लेकिन कुछ लोग ऐसी चीज़ों पर राजनीति करते हैं, बहस करते हैं। राजनीति ज़्यादा हो रही है। हाँ। यहाँ ज़्यादा हो रही है राजनीति। यहाँ भी हो रही राजनीति? बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ कैसे राजनीति हो गई? वो ये हिंदू मुस्लिम का हिसाब है। और क्या हिंदू मुस्लिम का कहाँ से आ गया? वो तो कह रहे हैं हमने अपने आप शिफ्ट कर दिया उसको। तो हाँ करे, ये जबरदस्ती कराई गई है ना। अब भी आते जाते हैं, जल्दी करो। अब तो एक साइड से हो गई जब भी आते हैं पुलिस वाले। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? इबादत में कोई फर्क पड़ेगा? दुआओं में कोई फर्क पड़ेगा? श्रद्धालुओं के आने में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। आपका भी काम हो गया, प्रशासन का भी काम हो गया, संविधान का भी काम हो गया, संविधान की बात रखी गई। सही है। अगर इसी तरीके से लोग समझदार हो जाएं तो ये वाद विवाद ये खत्म हो जाएगा। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते? खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा भाई। जैसे प्रशासन ने नोटिस दिया तो मस्जिद कमेटी ने सहमति बनाई। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम इसको अपनी तरीके से पीछे कर लेंगे। ना इसमें कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कर्फ्यू, ना कोई दंगा, ना कोई पुलिस प्रशासन के यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। यही सवाल है कि अगर इसी तरीके से लोग समझदार हो जाएं तो कुछ राजनीतिक दलों की जो रोटियां सिकती हैं वो भी बंद हो जाएगी और जो एक भाईचारा, एक प्रेम, एक आपस में एक बड़ा विवाद का कारण बनता है वो भी खत्म हो जाएगा। आप बताइए सर, क्या नाम है? मोहम्मद जफीर। मोहम्मद जफीर, ये बताइए, पीछे देखिए, मैक्सिमम को कहूँगा ज़रा दिखाएं। पीछे जहाँ अभी काम कर रहे हैं वो दरगाह पहले वहाँ नहीं थी जी। वो पहले आगे थी जी, सड़क में आ रही थी जी। फिर प्रशासन का नोटिस आया तो उसको पीछे कर लिया गया जी। हाँ, पहले से कर रहे थे कि अपनी जानकारी थी ना, तो पीछे कर लिया गया। पीछे कर रहे हैं लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया जी। 2-2.5 महीने। टीम भी बुलाई है रुड़की से? हाँ भाई, काफ़ी खर्चा कर रहे हैं ये लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। पीछे पहुंचाने में अब 8-10 मीटर रह गई है, वो पहुंचा देंगे। सवाल एक ये है कि भाई सड़क पर आ रही थी, नोटिस आया तो बिना किसी बहस के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लड़ाई के मस्जिद कमेटी ने ये कहा कि ठीक है साहब, हम इसको पीछे कर लेंगे। तो इससे कोई फ़र्क पड़ा इबादत में, श्रद्धालुओं के आने में या किसी तरीके से? नहीं, इबादत में कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इबादत में कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। अब जिसको इबादत करनी होगी, जिसको पूजा अर्चना करनी होगी, अंदर भी जा सकते हैं जी। बिल्कुल, कहीं भी कर सकता है। कोई सड़क पर आ रही थी? नहीं, सब इबादत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी पढ़ सकते हैं हम, नमाज या इबादत कहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप मानते हैं कि जो लोग इस तरीके से, अगर कुछ लोग समझदार हो जाएं तो ये मंदिर मस्जिद के जो विवाद हैं, जो ये झगड़े हैं, जो ये लड़ाइयाँ हैं, जिनके ऊपर दंगे हो जाते हैं, राजनीतिक लोग रोटियाँ सेक लेते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा अगर लोग इस तरीके से समझदार हो जाए तो? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे और एक दूसरे की बातें मानेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब इसमें ना हिंदू की बात है ना मुस्लिम की बात है, जिसकी इबादत गाह है उसने अपना क्या कभी सब पीछे कर लिया। हाँ बिल्कुल, अपने हिसाब से किया है और कानून का नियम है, सब कराया सबने। इसमें प्रशासन का भी रह गया, संविधान की भी बात रह गई। हाँ, सारा काम हो चुका है। सब सारा लोगों ने मान लिया है, सब ठीक हो रहा है।
और लोगों की अपनी आस्था भी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तमाम सवाल यही है। और तस्वीर देखिए भाई साहब, आप यहाँ कितने सालों से काम करते हैं, बैठते हैं? सर यहाँ पर हम लगभग 9 साल करीब हो चुका है। आपका क्या नाम है? पवन कुमार। देखिए ये पवन है और ठीक इनके सामने जो है वो दरगाह शिफ्ट हो रही है। ऐसी कोई हलचल यहाँ पे आपने देखी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई विवाद? नहीं, हमने आज तक कोई बात नहीं देखी यहाँ पर है। आज तक कोई बात ही नहीं देखी हमने। मस्जिद कमेटी के लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जो दरगाह थी, मजार थी, वो पीछे कर दी। हाँ है? हाँ। देखिए तमाम सवाल यही है कि आखिरकार इन लोगों से हमने बात की और वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जो दरगाह है उसको किस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट किया गया। आपका क्या नाम है? उमर दराज। उमर दराज भाई, ये बताइए यहाँ पर थी ये दरगाह जो अभी यहाँ पर थी और यहाँ से शिफ्ट कर ली गई, कितनी पीछे चली गई? यहाँ से कम 32 फीट अंदर चली गई। 32 फीट अंदर चली गई। काफ़ी अंदर चली गई। काफ़ी अंदर चली गई है, अभी और अंदर जाएगी। अच्छा ये बताइए, इससे कोई इबादत में कोई परेशानी होगी? इबादत कोई ख़राब हो जाएगी, लोग नहीं आएंगे, लोगों की आस्था ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आएंगे और मानेंगे। जो लोग आते हैं वो सब मानते हैं इसको और मानेंगे ही। बस क्या है कि इतना है कि रोड साफ हो गया और थोड़ा अंदर को चली गई दरगाह बस। अच्छा ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद यहाँ नजर आया? कुछ नहीं। अगर इसी तरीके से लोग समझदार हो जाएं, अपनी प्यार मोहब्बत से रहे, हमें सब प्यार मोहब्बत बनाए रहे। बिल्कुल। नेता जो राजनीतिक रोटियां हिंदू मुस्लिम पर सेकते हैं, ना वो गलत है, गलत है वो। यहाँ भाईचारा है, कोई इस तरह की परेशानी ना है। सब हिंदू मुसलमान सब यहीं रह रहे हैं, कोई इस तरह की कोई परेशानी ना है। देखिए यही एक सवाल है जो तमाम लोगों से हम पूछ भी रहे हैं। आपका क्या नाम है? फैज़ान। अब ये यहाँ पर जहाँ ये पोल खड़ा है, जहाँ ये पत्थर है, यहाँ पर ये दरगाह थी, इसको पहले शिफ्ट किया, आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है। सही है। सही है। हाँ काफ़ी अंदर को पहुँच गई, बतेरे अंदर पहुँच गई। भाई इससे अब कोई फर्क पड़ेगा क्या? लोग नहीं आएंगे, जिसकी आस्था है ऐसा कुछ ना ऐसा कुछ ना है। ना ऐसा कुछ ना है। की आस्था तो रहेगी ना। हाँ वो तो रहेगी। इबादत करने लोग भी आएंगे। और जिसको दुआ मांगनी है वो भी आएंगे, जिसको चिराग जलाना है वो भी आएंगे। हाँ वो भी आएंगे। लेकिन उनकी राजनीति खत्म हो गई, जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ऐसे मुद्दों पर। ना वो तो गलत है। गलत है वो। भाई क्या जबरदस्ती प्रशासन ने आप लोगों के साथ किया क्या? ना जबरदस्ती भी ना। कोई ऐसा दबाव डीएम साहब का, कप्तान साहब का, योगी जी का? ना किसी का दबाव ना। किसी का दबाव ना किसी का दबाव। देखिए ये सड़क चौड़ीकरण में ये दरगाह आ रही थी और सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो संभल में चल रहा है। और उसके बाद ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये दरगाह थी वो पीछे की गई और इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए का जो खर्चा है वो किया जा रहा है। और उसके बाद ये जो टीम है, ये जो रुड़की से बुलाई हुई टीम है, उसने इस कार्य को किया है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद अंसारी। अच्छा, तो दिलशाद जी आप मस्जिद कमेटी से यहीं से? नहीं, मैं इसको ये जो काम कर रहा है ये इसका ठेका है मेरे पे। अच्छा, आप हैं मेन ठेकेदार? जी। तो आप कहाँ से हैं? रुड़की से। रुड़की से हैं जी। तो ये कितना दिन आपको लगा है इसको हटाने में? इसमें 1 महीना लग गया जी। 1 महीने का टाइम था इसमें, लेकिन बारिश के कारण इसमें 10 दिन इसमें काम बंद रहा है। अच्छा। इसलिए समय बढ़ गया। अच्छा। और इतना ही हमारा समय लगेगा और। अच्छा, अभी मतलब 10 दिन का काम, 15 दिन का काम और बाकी 10 दिन का काम है जी। तो सही रहा था। दिलशाद नाम बताया आप? जी दिलशाद जी, यहाँ थी ये दरगाह? यहाँ थी, है ना सर? वहाँ थी, कहाँ पे थी जरा बताएंगे 1 मिनट? कहाँ थी ये दरगाह? यहाँ थी बुनियाद इसकी। ये मेन बुनियाद ये थी। हाँ। पहले इसको ऐसे ले गए, फिर इसको ऐसे पीछे ले जा रहे। अच्छा। अब मेरा सवाल ये है, टाइम में हटाया इसको। कितने लोग आपके लगे इसमें? इसमें 10 लोग लग रहे हैं रोज। अच्छा। और बड़ी मशीनों से आपने यहाँ पर कार्य किया है? जी। अच्छा, तो कितना लगभग खर्चा है इसका टोटल अब जो लगेगा? हमारे पे करीब 12 लाख रुपए में ये काम है। पहले 10 में हुआ था, लेकिन काम बढ़ने के कारण 2-1 लाख रुपए और बढ़ गए थे। और बढ़ गए जी। अच्छा, आपने तो शिफ्ट कर दी, चलिए आप तो खैर एक ठेकेदार हैं, लेकिन आप इस्लाम को भी मानते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसे से पहले कभी कहीं दरगाह शिफ्ट करी आपने? ना, पहले दरगाह कोई नहीं शिफ्ट की। पहली बार ऐसा हो रहा है? हाँ, मंदिर की है। मंदिर किया है जी, मंदिर। देखिए मंदिर को भी शिफ्ट किया है, ऐसा नहीं है। वो मंदिर कहाँ शिफ्ट किया आपने? वो विकास नगर।
उत्तर प्रदेश में? देहरादून उसमें उत्तराखंड में। अच्छा जी। मंदिर क्यों शिफ्ट करना पड़ा? वो भी रोड में आ रहा था, जैसे ये रोड में आ रहा है। अच्छा जी। तो आप देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आपने मंदिर भी शिफ्ट किया और दरगाह भी शिफ्ट कर रहे हैं। अगर लोग इसी तरीके से समझदार हो जाएं तो ये विवाद, ये लड़ाई, ये झगड़े आप मानते हैं बंद खत्म हो जाएंगे? खत्म होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं है कि पहली बार एक दरगाह शिफ्ट हो रही हो, आपने खुलासा किया कि मंदिर भी शिफ्ट किया? हाँ, मंदिर भी शिफ्ट किया है। और वो कितने दिन में शिफ्ट हुआ? वो ऐसे लगे उसको भी 1.5 महीना लग गया था। अच्छा जी जी। वो भी सड़क में आ रहा था? सड़क में आ रहा था। और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है? सरकार तो बीजेपी की सब जगह है, और यहाँ भी बीजेपी की यहाँ भी सरकार, हाँ, सब जगह है। तो यहाँ पर कोई दबाव योगी जी का आप लोगों के ऊपर? ना कोई दबाव हो गया, कोई नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। कोई ऐसा मामला ना कोई मामला नहीं है। आप बताइए सर, अब ये जो दरगाह है ये तो पीछे शिफ्ट हो रही है, इसमें दरगाह के शिफ्ट होने पर क्या किसी तरीके की कोई आस्था में प्रभाव पड़ेगा? लोग आना बंद कर देंगे, लोगों की आस्था कम हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। सब ठीक रहेगा? सब ठीक रहेगा। जिसकी आस्था है वो वहाँ पर भी आएगा? जी हाँ, पहले चल रहा ज़्यादा पहले चलता है भाईजान? जैसा पहले चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा। मेन चीज वो कवर ही ना, कवर हुआ लेगा इसकी, जो मेन चीज है कवर लेगा। पहले शिफ्ट कर दी क्या? हाँ कल करिए वहाँ उसमें। अच्छा कब्र जरा दिखाइए कैसे शिफ्ट करिए। ये कब्र जो है यहाँ पर अब शिफ्ट कर दी गई है, देखिए। अच्छा ये जो कब्र है यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई? हाँ क्रेन से आ गई है कल। क्रेन से आई है? हाँ। अच्छा तो कब्र को कितनी नीचे से खुदाई की गई? 11 फीट गहरी आई नीचे से, उसके सांचा बना इसका। अच्छा पूरा सांचा बन गए, उसके बाद आई है क्रेन में फांस गया से नीचे पट्टी लगा के जब लाए उठा गए हम। अच्छा तो ये किन की है जो कब्र? ये नहीं वालों को पता होगी, इन्हें पता होगी। अच्छा किन की है, ये कौन है जिनकी ये कब्र है, कुछ जानकारी है? इन्हें मनाने से पहले भाई तो बच्चे हैं, किन की है ये कब्र कुछ पता है? हाँ किन की कब्र है इनको पता होगा, किन की कब्र है ये उर्दू में लिखा हुआ है, याकूब शाह जी। याकूब अली शाह चिश्ती है, हजरत याकूब अली शाह चिश्ती है। अच्छा उनकी कब्र है जी। अच्छा देखिए ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको हम आज हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से दिखा रहे, इससे पहले भी हम यहाँ पर आए हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन आज अब ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये जो दरगाह का स्ट्रक्चर है वो अब जो है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और बाकायदा जैसे ये दरगाह बाहर थी ठीक उसी तरीके से ये दरगाह जो है यहाँ पर अगले 15 दिन में 15 दिन माने सर अगले 15 दिन में ये जो दरगाह है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। बाकायदा यहाँ पर जो है फिर से दोबारा से पूजा अर्चना, हालांकि इस्लाम में तो पूजा अर्चना नहीं करते हैं, लेकिन जो भी इनकी पद्धति है दुआओं की, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो भी आपकी पद्धति है जी, चाहे सब कुछ यहीं होएगा फिर। अब सब कुछ यही होगा? हाँ जी। जो चिराग जलाए, कोई यहाँ पर फातियाँ चादर वादर चढ़ाना सब यहीं होगा। हाँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो ये हजरत बताएंगे, यहाँ के मतलब पहले कुरान खानी होगी या फातिया होंगी। अच्छा बहुत काम है अभी तो। अभी हालांकि काम है, लेकिन अगले 15 से 20 दिनों में ये जो है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ठेकेदार जो है वो ठीक सामने आपको नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत ही एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं अगर लोगों की आपसी सहमति बन जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे जो विवाद हैं, जो ऐसे लड़ाई झगड़े मंदिर मस्जिद के ऊपर किए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत कमी आ जाएगी। आप मानते हैं कि ऐसे अगर लोग समझदार हो जाएं तो ये लड़ाई दंगे झगड़े ये सब सारे खत्म हो जाएंगे। अपने एकता नहीं रहेगी, मतलब ये तोड़ फोड़ खत्म हो जाएगी जो भी है। अच्छा इसके लिए कोई प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हो या योगी जी ने कोई ऐसा एक्शन लिया हो आप लोगों के ऊपर? सर हमें मालूम नहीं। आप बताइए चाचा, आप तो यहीं रहने वाले हैं। जी ना ऐसी कोई बात नहीं। कभी ऐसा लगा हो कि नहीं साहब योगी सरकार जो है वो ज़्यादा परेशान कर रही है? ना ऐसी कोई बात नहीं। तो आपकी अपनी सहमति से बना हाँ, है? सहमति से बना। यही यही बहुत है, उन्होंने इतना टाइम दे दिया, इतना टाइम दे दिया हमें, 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा इसे सरकार तो हुई प्रशासन ने समय? हाँ प्रशासन। अच्छा और टाइम भी बढ़ाते थे। कभी डीएम साहब ने ज़्यादा परेशान किया हो? ना डीएम साहब ने अपना कह दिया उनसे भी कुछ टाइम लगेगा, तो बोले ठीक है 24 तारीख तक कर लेना। आज 25 आ गई, फिर और भी टाइम दे दिया उन्होंने। जी
यदि प्रशासन सहयोग कर रहा है ऐसा तो जी, नहीं हाँ, कि जी। प्रशासन ज्यादा दबाव डाला नहीं सही कर रहा है? सही। आप बताइए, आप तो ठेकेदार हैं, ऐसा तो नहीं है भाई यहाँ के डीएम, यहाँ के कप्तान, यहाँ के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ज्यादा परेशान कर रही एसडीएम है? साहब आए थे जिनके अंडर काम हो रहा है ये, उन्होंने जो समय दिया था वो समय समाप्त हो गया था, फिर भी उन्होंने समय बढ़ा दिया। 10 दिन का 15 दिन का समय दे दिया था, कहने लगा कोई बात नहीं, कार्य करो। हमने बता दिया था कि बारिश के कारण काम बंद रहा है कुछ दिन, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, करिए आप काम। कोई ऐसा दबाव किसी किस्म का भी नहीं है, कार्य चल रहा है। तो आप लगातार इस तरीके से पहले आपने तो बड़े घर भी शिफ्ट किए होंगे, मकान भी शिफ्ट किया। मकान शिफ्ट किए, जी, जी। बेसिकली तो मकान का ही आता होगा काम ज्यादा तो। जी, मकान के आता है ज़्यादा जी। यूपी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई दरगाह शिफ्ट हो रही है? हाँ, इधर तो शायद ये पहली बार ही है। पहली बार ही है। जी। उत्तराखंड में आपने मंदिर शिफ्ट किया है? जी, मंदिर भी मकान भी बहुत सारे शिफ्ट कर दिए। बहुत सारे शिफ्ट किए। जी। क्या नाम है आपका पूरा? दिलशाद अंसारी। दिलशाद अंसारी जो है वो एक्सपर्ट हैं इस काम के, और बाकायदा ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर काम कर रही है। और वो अब यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक दिलशाद भाई कितनी फीट इधर आई है दरगाह? ये करीब 25 फीट के लगभग हो गई। अच्छा। और बाकी ये 17-18 फीट और रह रही। 25 और 20 लगभग 45 फीट पीछे। हाँ जी, 45 फीट के बीच 45 फीट लगभग। जी जी। और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे वहाँ पर सेम, जो सेम पहले था वही सेम रहेगा। वही सेम रहेगा जी। बिल्कुल बाकायदा ऐसी चीजें जैसे वहाँ पर दरवाजा था वहाँ पर हाँ, जो रुख था वही रुख रहेगा, वही स्वरूप रहेगा। वही रुख रहेगा। हाँ, चलिए ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लगभग 12 लाख रुपए का ये बता रहे हैं भाई साहब कि खर्चा इनका आया है। और ये तस्वीर संभल जिले की है। संभल जिला लगातार चर्चाओं में रहता है और इस प्रकरण में भी चर्चाओं में है, लेकिन ये प्रकरण सबसे अलग है। यहाँ पर लोगों ने एक भाईचारे की मिसाल पेश की, एक आपसी सहमति की मिसाल पेश की, जहाँ पर प्रशासन की भी बात रही, संविधान की भी यहाँ पर बात रही, और यहाँ पर इन लोगों की आस्था से जुड़ी हुई जो ये दरगाह है ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसी स्वरूप में वापस आएगी और लोग यहाँ पर अपनी आस्था से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचेंगे। और बाकायदा लोगों का जिस तरीके से यहाँ पर कार्य देखा गया है ये एक बड़ी भाईचारे की मिसाल पेश करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।